अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? वेलकम टू अनदर स्टोरी। इससे पहले आपको मैंने मीरन जानी की सारी हाइकिंग और मीरन जानी टॉप और उसके बारे में सारी मालूमात दी थी। अब जो है हम मीरन जानी से आगे फर्दर डगरी बंगला का ट्रैक करने लगे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे का ट्रैक है। लेकिन मैं वीडियोज़ बनाता हुआ जाता हूँ तो मुझे आधा घंटा या घंटा ऊपर लग सकता है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर स्टोरीज़ आपको अच्छी लग रही हैं ये मिशन KPK की, तो इसको फॉलो ज़रूर करें। इससे पहले मैंने मिशन नीलम वैली की तकरीबन 5 सीज़न बनाए थे और हर सीज़न में तकरीबन 10 एपिसोड थे। और मैंने उसमें पूरी की पूरी मिशन नीलम वैली में सारी नीलम वैली जो हिडन प्लेसेस हैं वहाँ से लेकर और जो मशहूर जगह हैं उनको भी कवर किया था। और आप मेरे चैनल के तवसत से पूरी की पूरी नीलम वैली घर बैठे देख सकते हैं, जिसमें बबून टॉप, पतलियाँ, शाउंटर, चिट्टा कट्ठा, रत्ती गली और इसके अलावा और भी बहुत सारी तकरीबन 50 वीडियोस बनी थी। तो उसमें भी आपने काफ़ी सपोर्ट की थी, शुक्रिया। अब मैं मिशन KPK स्टार्ट किया है। इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा KPK कवर करके आपको दिखाऊंगा। तो आप लोगों की सपोर्ट बस चाहिए मुझे साथ। तो इंशाल्लाह ये जो मिशंस हैं, ये जो सीरीज़ हैं, ये चलती रहेंगी। अभी हम बैठे हुए मीरन जानी टॉप के ऊपर और यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ़ कुकिंग करने लगे हैं, नूडल्स बनाने लगे हैं। नूडल खा के फिर थोड़ी रेस्ट करके आगे डगरी बंगला का ट्रैक जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो मुझे कुछ अपने गुजरावाला के दोस्त मिले हैं, तो इनके साथ जो है वो ट्रैक जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अभी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं यहाँ बैठ के। तो सर जी, स्टैमिना बूस्ट है अभी आपका? इंशाल्लाह 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 2.5 से 3 घंटे में या 3.5 घंटे में मैक्सिमम हम डगरी बंगला पहुँचेंगे। बहुत हॉन्टेड प्लेस है भाई वो जो है ना डगरी बंगला। तो उसके बारे में काफ़ी स्टोरियाँ भी सुनी है, आपने भी सुनी होंगी। तो अभी जाके वहाँ पे देखते हैं। मेरा फ़र्स्ट टाइम है, वैसे मैं मीरन जानी पहले आ चुका हूँ, लेकिन डगरी बंगला फ़र्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा खाना पीना करके फिर निकलते हैं। कैमरे का मुंह तेरे हाल लेके साढ़े हाल ले मैगी हाल है, मैगी का मुंह नहीं साढ़े वाले साइड हो सकता है इसलिए 2 पाई मैगी तो इन्हें केड़ा बेचारा खा सकते, सारा सानू खवाना पैना। अच्छा वीवर, ये जो स्टोव आप देख रहे हैं ये मुझे वलीज़ मॉल वालों ने दिया था। और वलीज़ मॉल की जो है काफ़ी प्रोडक्ट होती हैं हाइकिंग, बाइकिंग, बुश क्राफ्टिंग और ट्रैकिंग के रिलेटेड। इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं कुछ भी आपको चाहिए हो। तो ये बहुत ही अच्छा छोटा सा स्टोव है और इजी टू कैरी, आप किसी भी जगह पे उसको लेके जा सकते हैं। और साथ इसके छोटा सा एक गैस कनस्तर होता है जो कि इसके साथ आता है। नमकीन शौक नहीं है तो नूनी चाय भी चले राजन तो दाल नहीं गए, राजन तो गए नहीं। इसका स्पेशल खसूसियात देखना चाहें तो वो ये हैं कि ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक विंड ब्लॉकर लगा हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब भी आप कुकिंग करते हैं तो हवा की वजह से उसका जो बर्नर है, शोला जो होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो ये जो विंड ब्लॉकर लगा है, ये आप जितनी मर्ज़ी हवा चलती रहे, आप ईज़िली अपना जो खाना वगैरह है वो बना सकते हैं। तो आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, वलीज़ मॉल से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी है। तो इंशाल्लाह आपकी जो ट्रैकिंग और हाइकिंग है वो ईजी हो जाएगी। तो जनाब अभी फ़िलहाल जो है हम डगरी बंगला के ट्रैक पे गामजन है और ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। 10 मिनट हुए हैं तकरीबन अभी। और ट्रैक की जो टेरेन है वो अभी तक तो इजी है, लेकिन आगे देखो क्या होता है। बिल्कुल ही घने जंगल के अंदर से जो है वो हम गुजर रहे हैं इस वक्त। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छोटी सी पतखंडी टाइप ही बनी हुई है। और सराउंडिंग के जो व्यूज़ हैं वो बहुत वैल्यूएबल है। इसी ट्रैक से आगे जो है वो कुन्ना मेडोज़ का ट्रैक निकलता है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह। तकरीबन 10 से 15 दिन बाद वहाँ पे भी कैंपिंग शैम्पिंग लग जाएगी और इजीली आप कैंपिंग वगैरह उधर एंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। जनाब अभी आप जो मेरे सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, ये हमारी चारों तरफ जो है ना, अगर आप जून या जुलाई के महीने में आते हैं ना तो इधर खूबसूरत फूल नज़र आते हैं और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश होता है फूलों का, जिनकी हाइट जो है वो आपसे भी ऊपर होगी।
लेकिन हमने तो हिसाब लगाना होता है अपनी छुट्टियों का। अभी इस काबिल नहीं हुए कि जब दिल करे तब निकल जाएं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ट्रैक अभी भी जो है वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि अभी जो है मई के महीने में ट्रैक पे खूबसूरती नहीं है। ट्रैक खूबसूरत है, वर्थेबल है, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो गाइज़ ये अभी हम इस वक्त डगरी बंगला के ट्रैक पे हैं और यहाँ से एक आपको खूबसूरत इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। सर जी क्या इन्फॉर्मेशन है? हम यहाँ पे जिस पॉइंट पे खड़े हैं, डगरी बंगला का ये पॉइंट है। जब लोग डगरी बंगला करके आते हैं तो वो वापस जाते हैं मीरन जानी के रास्ते से। तो आपको अगर उससे भी खूबसूरत वापसी करनी है तो आपको यहाँ से इस पॉइंट से आपको नीचे उतरना है और ये बिल्कुल साथ साथ जाके प्रॉपर ट्रैक तो नहीं है लेकिन वो रास्ता आपको ढूंढना पड़ता है। ये जाता है नमली मैरा गांव में और नमली मैरा गांव में गांव एक साइड पे रह जाता है। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक चश्मे का पानी आता है जो उतरता है नीचे। नमली मैरा आबशार उसे कहते हैं जी। और उस आबशार के ऊपर आप उतरेंगे। इस रास्ते की जो ढलवान है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक बहुत अच्छे और अच्छे लेवल के ट्रैक का मज़ा आता है। आपको उतरने के लिए प्रॉपर स्टिक होनी चाहिए और आपकी जो शर्ट है वो फुल स्लीव होनी चाहिए क्योंकि रास्ते में झाड़ियाँ आती हैं जो आपके बाजू को लगती हैं। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ। इस पे आप अकेले नहीं जा सकते, आपको किसी लोकल गाइड को लेके जाना है, फिर आप ये रास्ता तलाश कर पाएंगे। अच्छा सर, कितना को टाइम लगता है इधर से नमली मेरा वाटरफॉल तक जाने के लिए? देखें जी, यहाँ से अगर आप मीरन जानी की तरफ से वापसी करें नथिया गली की तो यहाँ से कोई 3 घंटे लगेंगे। लेकिन ये रास्ता लेंथ में छोटा है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत आहिस्ता स्पीड के साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ से 3.5 से 4 घंटे आपको लगेंगे नीचे आबशार पे जाने के लिए। सही हो गया। तो वीवर्स, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कीमती इन्फॉर्मेशन थी जो आपको दी है। जैसे ही आप मीरन जानी टॉप से तकरीबन आधे घंटे की हाइक करके डगरी बंगला की तरफ आते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे में आपको पॉइंट ये बता नहीं सकता क्योंकि ना इसका कोई नाम है ना कोई निशानदेही है। आपको लोकल गाइड की ज़रूरत होगी इसके लिए। और यहाँ से आप वापस डगरी बंगला जाएं और डगरी बंगला से वापसी इधर से कर लें नमली मेरा गाँव की तरफ, अगर आप वाकई शौकीन है तो। वीवर्स, आप ये ट्रैक की खूबसूरती चेक करें। हालांकि यहाँ पे अभी फूल खिलना सिर्फ शुरू हुए हैं, फिर भी जो है वो ट्रैक कितना खूबसूरत है और सराउंडिंग पे जो व्यूज़ हैं कमाल के हैं। लश ग्रीन सराउंडिंग्स हैं और इस ग्रीन सराउंडिंग को देख के जो है ना वो आँखों को ठंडक मिलती है। थोड़े थोड़े फूल खिल चुके हैं लेकिन अभी प्रॉपर फूल नहीं खिले। जैसे कि ये झाड़ियाँ आपको खुश्क नज़र आ रही हैं, ये सारे फूल खिलते हैं इनके ऊपर और आपके हर तरफ जो है वो रंग बिरंगे फूल ही फूल होते हैं। वीवर, जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है नमली मीरा वाली साइड की, उसकी जो है एक निशानदेही छोटी सी इधर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप मीरन जानी से होते हुए डगरी बंगला की तरफ आधे घंटे की हाइक करेंगे तो ये पॉइंट आएगा जहाँ से एक ट्रैक सीधा जा रहा है बिल्कुल और एक ट्रैक ये इस तरफ जा रहा है राइट साइड पे। ये जो राइट साइड वाला ट्रैक है आपको नज़र आ रहा है, ये सीधा जाएगा नमली मीरा वाटरफॉल की तरफ घने जंगल से होता हुआ। और इसकी इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपको पहले दे चुके हैं। गाइड लाजमी है इसके साथ, लोकल गाइड।
ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत बुलंदो बाला पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और परिंदे जो है वो हमारे नीचे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गोप्रो उस तरह से नहीं दिखा सकता है जिस तरह इंसानी आँख देखती है। यहाँ पे आपसे ज़ुबान से यही अल्फाज निकलेंगे, सुभान अल्लाह। अभी तक तो ट्रैक जो है वो सीधे ही जा रहा है, कोई ज़्यादा उतराई चढ़ाई नहीं आई और एंड तक जो है वो ट्रैक ऐसे ही है। इस तरह के ट्रैक पे जो है वो ज़्यादा थकावट नहीं होती, लेकिन ये है कि ट्रैक लश जंगल के अंदर से गुजर रहा है और थोड़ा सा डेंजरस भी है, क्योंकि यहाँ पे सांप और कभी कभार चीते का भी आमना सामना हो जाता है। लेकिन लोकल लोगों से यही सुना है कि कहते कुछ नहीं है, बस आप स्टिल उसको ना डराएं तो वो निकल जाएगा। सामने उनको बनाना है ऐसा ट्रैक जहाँ पे सांप और चीते पाए जाते हैं। हाँ, बाकी ट्रैक जो है ना इंतहाई खूबसूरत है जनाब। ये जो ट्रैक है ये बेसिकली इसके बारे में आपको थोड़ी मालूमात दे देता हूँ। ये ब्रिटिश ट्रैक है। ब्रिटिश एरा में ये ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे उन्होंने बनाया था और ये ट्रैक का जो मकसद था, नीचे नथिया गली से ट्रैक स्टार्ट होता है और सीधा अपना ठंडियानी तक जाता है। इसके अंदर जो है वो 7 बंगले आते हैं, जिसमें डगरी बंगला, नदी बंगला, कुंड बंगला और इस तरह सारे बंगले वगैरह बने हुए हैं। उनका मकसद ये था कि जब वो घोड़े या खच्चर पे ट्रैवल कर रहे होते थे, तब तो ज़ाहिर सी बात है कि इतना जदीद दौर नहीं था। ट्रैवल करते करते थक जाते थे या शाम हो जाती थी तो वो स्टे हाउस, जिसको डगरी बंगला कहते हैं, आगे फिर अगला नदी बंगला, कुंड बंगला, ऐसे वो स्टे करने के लिए हाउसेस बने हुए थे, बंगले बने हुए थे, जहाँ पे वो स्टे करते थे और थकावट वगैरह उनकी उतरती थी, खाना पीना करते थे वहाँ पे और आगे निकलते थे। बिल्कुल इसी तरह का सीन जो है, अगर आपने सीज़न गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, जिसमें अपना क्या नाम है उसका, टिरियन लैनिस्टर का जो बड़ा भाई था, वो ट्रैवल कर रहा होता है स्टार्क के साथ, आर्या स्टार्क के साथ, तो ऐसी ट्रैक पे चल रहे होते हैं वो, और जब वो थक जाते थे घोड़े उनके या वो थक जाते थे तो स्टे करने के लिए बंगले बने होते थे जहाँ पे वो स्टे करते थे और फुल याशी का माहौल होता था वहाँ पे। इसी तरह ये वही चीज़ है। अच्छा जी, ये हम डगरी बंगला का ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरती के साथ साथ जो इंसानी काविशें हैं पौधों को लगाने की, वो भी नज़र आती हैं। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, अगर हम आपको दिखा पाएँ तो वो पौधे 2 किस्म के वाज़े तौर पर अलग अलग नस्लों के वैरायटियों के पौधे मौजूद हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो इनके पत्ते, इनकी फॉर्मेशन देखें, लेफ़्ट साइड पे देखें तो वो पौधे और हैं। यहाँ बताना ये है कि जब लोगों ने यहाँ पौधे लगाए तो यहाँ से आगे, ये ख़ास पॉइंट है, यहाँ से आगे जो पौधे लगाए गए हैं वो इस वाली जो नस्ल है, जो वैरायटी है वो लगाए गए हैं। इससे पीछे जितने प्लांट्स लगे हुए हैं और वो ये देवदार के पौधे हैं जी। ये बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी है, और ये हिस्टोरिकल एतबार से भी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर इंसानी काविशें भी बहुत हुई हैं इस जंगल को मेंटेन करने के लिए, और बहुत देर से हो रही हैं। तो इसके लिए NGOs भी काम कर रही हैं, बड़े बड़े लोग भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मुकामी लोग भी काम कर रहे हैं कि इन जंगलात को जो है वो इनकी ब्यूटी मेंटेन रखी जाए, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरा तो आपको पैगाम ये है कि आप जब भी ऐसी जगह पे आएँ ट्रैवल करने के लिए, टूरिज़म करने के लिए या इंजॉय करने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपना कचरा जो है वो साथ लेके जाना, अपने किसी डस्टबिन में बिन करना है, इधर नहीं फेंकना। और दूसरी बात ये है कि अगर हो सके तो आप कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो अपने साथ लेके आया करें, उनको इन ऐसी जगहों पे लगा दिया करें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुदरती तौर पर प्लांट्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ होती है। यहाँ पे उसकी रखवाली करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ होते हैं। तो आपकी ये जो छोटी सी काविश है ये पाकिस्तान को मज़ीद खूबसूरत बना सकती है।
तो जनाब अभी जो है हम डगरी बंगला के ट्रैक पे गामजन है और हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे का ट्रैक कर लिया। ट्रैक इंतहाई इजी है। जैसे मीरन जानी पे आपको स्टीप चढ़ाइयाँ और पत्थरों के ऊपर चलना जो है वो पड़ता है, लेकिन इससे आगे ट्रैक सीधा है बिल्कुल, और पूरा जंगल के अंदर से लश ग्रीन ट्रैक है। और अगर आप जून जुलाई में आते हैं तो फूल आपकी चारों तरफ होंगे। तो अभी हमने ये टोटल मीरन जानी वहाँ से नीचे से लेके डगरी बंगला 12 किलोमीटर का ट्रैक है, और अभी जो है हम तकरीबन 9 किलोमीटर कर चुके हैं और 1 घंटे का ट्रैक जो है वो मज़ीद बाकी है। इंशाल्लाह ताला अभी डे लाइट काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है, और आई होप कि हम टाइमली जो है वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे और जाके वहाँ पे कैंप शैम्प इंस्टॉल करते हैं और पूरा जंगल माहौल आज होने वाला है। तो वीडियो को आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली जो स्टोरीज़ हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं मिशन KPK पे अपने सारे सीरीज़ और ये सारा प्लान कर रहा हूँ अब, जिसमें पूरा का पूरा KPK में आपको डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट दिखाने वाला हूँ। तो आप बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो न्यू आने वाली जो स्टोरीज़ हैं मिशन KPK की, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जनाब एक दफ़ा फिर से जो है ट्रैक के ऊपर रवां दवा हूँ मैं, और ट्रैक यार ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये सोलो करने वाला ट्रैक नहीं है, मेरे साथ तो पूरी टीम है ट्रैकर और हाइकिंग की। और अगर आप सोलो कर रहे हैं तो साथ किसी गाइड को नीचे से लेके आएँ, किसी पोर्टर वगैरह को या गाइड को, उसके साथ ये ट्रैक करें। सोलो आप इधर गुम जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं जिनका जो ख़तरा है ना वो हर वक्त आपके ऊपर होता है, तो इस लिहाज से ये ट्रैक जो है वो थोड़ा सा डेंजरस है। अभी तकरीबन 1 घंटे का मज़ीद ट्रैक है। सुबह 8 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी तकरीबन 6 बज गए हैं, और अभी भी 1 घंटे का ट्रैक मज़ीद है यहाँ से। अभी तक जो है वो ट्रैक घने जंगल में से गुजर रहा है, ये घने जंगल की रहना है। और ये जो डगरी बंगला है ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। अब जो है ना थोड़ा स्टेमिना लूज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि पिछले 7 घंटे से जो है मैं कंटिन्यूस ट्रैकिंग कर रहा हूँ। रास्ते में बस 3 जगह पे रुका हूँ, एक मीरन जानी टॉप पे, और एक ये अभी जो पीछे रुके थे, और एक मीरन जानी के रास्ते में बस। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सिर्फ आधे घंटे का ट्रैक रह गया। इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और आपको डगरी बंगला के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। तो जनाब बंगले के करीब करीब हम पहुँच गए हैं। ट्रैक पे आप देख सकते हैं कि कितनी लकड़ियाँ जो हैं वो लोगों ने काटी हुई हैं। जंगल के खात्मे की ये सबसे बड़ी वजह है। और इधर सारे जंगल में आग लगी हुई है, मतलब कि आग बुझ गई है, काला हुआ है। जनाब अब जो है ना बस होना शुरू हो गई है। टोटल ये 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से कोई 1-1.5 किलोमीटर रह गया बस। अब फाइनली वीवर 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद डगरी बंगला पे हम लोग पहुंच गए हैं। और पिछला 1 किलोमीटर जो है वो बहुत मुश्किल लगा। सामने बोर्ड लगा हुआ है डगरी बंगला का, और ठंडियानी से रास्ता इधर से आ रहा है। ये रास्ता जो है ये ठंडियानी से आ रहा है। फोटो बनाई ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ डगरी बंगला का। और फाइनली जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद डगरी बंगला पहुंच गए हैं। और ये जो ट्रैक है ये वाला ये आ रहा है ठंडियानी की साइड से,
और ये जो ट्रैक सामने है हम इस साइड से आए हैं, ये ट्रैक आ रहा है मीरन जानी वाली साइड से और ये कंटिन्यू आगे डगरी बंगला का ट्रैक। फाइनली वीवर्स, वन मोर अचीवमेंट अपडेटेड इन आवर लिस्ट एंड दैट्स द डगरी बंगला। वाह, 8 घंटे लग गए हमें। सामने आप देख सकते हैं डगरी बंगला हम पहुंच गए हैं। वाह ब्रिटिश, वाह गोरे हो। आहो, अंदरों कुछ नहीं हैगा, बाहर ही कैंप लाने पैने में चबाड़े थले। एक साल नहीं लगे बारिश नहीं हुई, हर दफा बारिश हुई। व्यूवर्स, इस अचीवमेंट के पीछे आप तो घर बैठ के बिस्तर पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे 10 घंटे की लगातार मेहनत है और टांगे जो है वो जवाब दे गई हैं। तो अब तो लाइक बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? अल्लाह के करम जी, कैसे आप पहुंचे, खैरियत से पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अल्लाह के करम जी। आओ कोशिश हुई भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत कैसे? है? ये पैन रखी है तो शीशे वाली सीट पे बैठ के बाका मुझे ये बैठ गया है। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर कभी कभी जी जनाब, अभी रेस्ट वेस्ट कर लिया, आधा घंटा 1.5 घंटा। टांगें जो हैं वो थोड़ी अपनी हालत में आई हैं कि मेरी बैक साइड पे डगरी बंगला है इस वक्त, और ट्रैक हमने किस तरह किया आपने पूरी वीडियो में देखा है। बहुत ही हेक्टिक ट्रैक है, सारी मैंने मालूमात जो है वो ट्रैक की आपको दी हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम खाना खाने लगे हैं डगरी बंगला पे, और ये कुछ सीन है जी खाने के। यहाँ पे आपको 5 स्टार होटलों वाली फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मिलेगा उसी को 5 स्टार समझें। जनाब, मैं आपको डगरी बंगला का जो है वो 360 का व्यू देता हूँ। ये मेरी बैक साइड पे जो है वो उसकी बंगले की बैक साइड है, और ये इसकी बैक साइड है बेसिकली, और अंदर से इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। लोग सिर्फ इधर ट्रैक एंजॉय करने आते हैं, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने आते हैं। डगरी बंगला बाज़ार तक खुद जो है वो कोई जगह नहीं है देखने वाली, लेकिन बस ये है कि एक ट्रैक है, एक जो है वो एप्रिसिएशन है एक इंसान के लिए। आप इसके अंदर के जो है वो मनाजिर देखें ज़रा, ये देखें जी, खंडर बना हुआ, खंडर। उससे ये बेस्ट होता है ना, फ्रेश होता है, ताज़ा बनती है। जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो उसकी जो इमारत है वो गिर गई थी, तो अभी तक वैसे ही है। हाँ, छोटा चूल्हा हो ना। तो जी जनाब, अभी जो है वो कैंप इंस्टॉल कर लिया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैंप मैंने लगा लिया है। एक और दोस्त है, उन्होंने भी कैंप लगाना है यहाँ पे। बाकी जो मेरे साथ गुजरांवाला के साथी थे वो रूम में जो है वो स्टे कर लिया उन्होंने कैंपिंग नहीं की। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैंप के क्या नज़ारे हैं। सामान जो है वो भी बिखरा हुआ है। तो भाई पानी लेने गए हैं, वो आते हैं, फिर उनके साथ उनका कैंप लगवा के इंशाल्लाह फिर जो है ना आगे करते हैं सीन अपना सारा। थोड़ी सी सेल्फ कुकिंग करेंगे, सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको एंजॉय करेंगे।
और सामने के आप नज़ारे देखें, अभी जो है वो सनसेट हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ से ना देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स फाइनली जो है मैं अपने टेंट के अंदर लेट गया हूँ, स्लीपिंग बैग निकाल लिया मैंने। दिल तो कह रहा है थोड़ा सा अपना नूडल्स वगैरह बना के खाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि थकावट ही इस कदर हो गई है कि बस हिला नहीं जा रहा। इंशाल्लाह अभी अगर थोड़ी देर तक थकावट उतरती है, थोड़ा आराम करता हूं, तो बोन फायर का भी सीन बनाया हुआ है यहाँ पे, वो भी करेंगे और फर्दर जो है थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर लूँगा। अभी मैं अपने सामान में देखता हूँ कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो कुक ना करनी पड़े, तो वो फिर खा के गुजारा करता हूँ। मैं वैसे फ्रूट कॉकटेल लेके आया था, एक कैन, देखता हूँ किधर पड़ा है। वीवर्स सामान के अंदर से मुझे एक फ्रूट कॉकटेल का डब्बा मिल गया, इसको ओपन करके थोड़ा सा गुजारा करते हैं। तो जनाब अभी जो है वो डगरी बंगला पे बॉन फायर का सीन हो रहा है और कुछ लकी मरवत के भाई जो हैं वो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिशान है और मेरे साथ कज़न भी आया हुआ है, उसका नाम हमाल है, जिसने रात के वक्त काले चश्मे लगाए हैं। यार धुएं की वजह से इसको धुआं बहुत लग रहा है बेचारे को। अगर पठान पहनूंगी ना तो हमारी कहावत है ना, वो बोलते हैं बख्वाशी डेर ग्रानी। इसका मतलब बताओ। ये बोल रहा है कि ना जिसके मतलब धुआं ज़्यादा जाता है ना उसको मतलब सांस से बहुत है, मतलब वो कहते हैं ना मतलब आपको बीवी याद कर रही है, शायद इसकी बीवी उसे याद कर रही है जो अभी तक पैदा नहीं हुई है। तो ये पठान भाइयों की कहावत आपने सुन ली है। आप भी कुछ बोलो ना अदनान भाई। चलो अब जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ सब। ओहो, हमने तो नहीं सोना, हमने तो एंजॉय करना है। आप लोग रह गए हो भाई, कब निकलोगे एंजॉय करने के लिए यार? बस एक दफ़ा कह दो कि निकलो। निकलो यार, किधर? छोड़ो सब कुछ। किधर निकलो? अबे घर से निकलो। बैग वैग लो, निकलो यार। डगरी बंगला पे पहुंच जाओ। अगर मेरी मानो ना तो डिग्री बंगले का बिल्कुल नहीं करना भाई। इतना लंबा ट्रैक है मैंने ज़िंदगी भी नहीं किया। आप सबको बहुत डर लग रहा है, सबको लगता है इधर। और ये तो बहुत हमारा कदम भाई तो रो रहा था बीच रास्ते में। वो कह रहा था कि हम रास्ता भूल गए हैं। रास्ता भूल गया, हमें वापस जाना है। शुक्र करो बारिश नहीं हुई रास्ते में। कल जिस तरह हमारा एक बंदा बचा है ना, हमारा दोस्त साथ था लाहौर से था, वो भी था। कैंप में खाना शाना खा लिया मैंने और अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के पानी शानी भी पी सकें। लेट गया हूँ मैं और स्लीपिंग बैग जो है वो मेरा काफ़ी गर्म है, तो मसला मसाइल तो कोई नहीं होगा। बाकी सुबह जो है वो आपको ख़ूबसूरत नज़ारे डगरी बंगला के जो है वो मैं इंजॉय करवाऊँगा। तो अभी रात को जो है ना थकावट उतारते हैं सो के जितनी हो सके, और सुबह जो है ना खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाता हूँ और मिलते हैं सुबह खूबसूरत नज़ारों के साथ।